हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा? बढ़ते रहो मंजिलों की ओर तुम। कुछ ना मिला तो क्या हुआ? तजुर्बा तो नया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें हमेशा ये सोच के मेहनत करनी चाहिए कि यह ज़रूरी नहीं कि जो हम कर रहे हैं, हमें उसमें सफलता ही मिले। ज़िंदगी में कभी-कभी असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। परंतु इंसान तो वही है जो सफलता को पचा सके और असफलता को अपने ऊपर हावी ना होने दे और ये सोच ले कि जो भी हुआ है उससे मुझे एक नई सीख मिली है और जो गलतियां मैंने पीछे की है उसे दोबारा नहीं करना है। तो हम कभी निराश नहीं होंगे और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि मैं किचन में अभी क्या कर रही हूँ। मेरा क्या मॉर्निंग का था कि मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था और उसके बाद मैंने किचन के जो ऊपर जो गैस वगैरह रखा हुआ उसकी तो सफाई कर दी थी मैंने। फिर यहाँ पे कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको करना है। तो बर्तन क्या हम लोग यहाँ पे धोते हैं ना पास में, तो पानी के छींटे वगैरह पड़ ही जाते हैं इस पे, ठीक है। तो बर्तन वाला जो ब्लॉक था पड़ा हुआ, वो मतलब बर्तन पे ऐसे दाग वगैरह नहीं लग जाता है पानी का, तो बहुत ही बेकार लग रहा था देखने में। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि करूँगी करूँगी और तीनों ड्रॉ खोलने के बाद जो नीचे होता है ना उसमें थोड़ी सी गंदगी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि उसको मैं अच्छे से झाड़ पोंछ दूँ। तो वही मैं अभी कर रही हूँ। सारा बर्तन पहले मैंने निकाल लिया था अच्छे से और धोने के लिए डाल दिया था, फूलने के लिए डाला था। फिर उसको मैं अच्छे से थोड़ा-सा रगड़ने के बाद आसानी से छूट जाता है, आसानी से धुल जाता है। तो मैंने वही किया था और यहाँ पे ना सारे बर्तन को मैंने एक इसमें डाल दिया था ताकि पानी सारा निकल जाए। पहले नीचे वाले सारे बर्तन मैंने साफ़ किए, फिर जाके बीच वाले ड्रॉ को भी साफ़ किया, फिर ये ऊपर वाला है। इसमें हमारा रहता है चाकू, चम्मच और जो करछी वगैरह आती है वो और गिलास। तो इसमें तो वही हम क्या कभी-कभी होता है ना कि जैसे ही साफ़ करते हैं बर्तन को और बर्तन साफ़ करते ही डायरेक्ट इसमें रख देते हैं ना, तो पानी भी उसमें रह जाता है और वो सूख जाता है तो अलग ही वो दाग सा दिखने लग जाता है। तो वही मैंने कहा कि इसको आज साफ़ कर देती हूँ, काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा था। और गिलास वगैरह में भी ऊपर की साइड में थोड़ा-सा दाग-दाग हो रहा था, तो मैंने वही साफ़ किया था। और इसको अगर एक मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो 2 दिन तो कंपल्सरी होता है कि इसको साफ़ करना ही पड़ता है और अगर नहीं करो तो ऊपर से ही दाग-दाग दिखने लग जाता है, जो कि बिल्कुल किचन को एकदम गंदा-सा कर देता है, गंदा ही लुक आने लग जाता है। तो वही मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊँगी। मैंने उस तरफ पानी भी चढ़ा दिया था करने के लिए, गर्म होने के लिए। तो मैंने सोचा कि इसको मैंने अभी धो के रख दिया है, फिर मैंने कहा कि मैं अभी नहाने चली जाती हूँ, नहा के आऊँगी उसके बाद मैं इसको अच्छे से पोंछ के सारा बर्तन को जमाऊँगी। क्योंकि है ना तब तक सूख जाएगा। और पंखे में फ़ैन ऑन करके गई थी मैं नहाने के लिए। ये देखिए अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। रगड़ना ही पड़ता है, नहीं तो दाग वो दिखता दिखता ही रहता है, वो छूटता ही नहीं है दाग, है ना? आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा? तो वही मैं कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है? तो वो मुझसे कुछ बातें शेयर करती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे ही मतलब वो काम से फ्री होती हैं, डेली रूटीन का जो काम होता है, उससे वो फ्री होती हैं ना, तो उसमें क्या फ्री होके जैसे ही जाएगी रेस्ट करने के लिए, तो उसकी सासू माँ आके कहती हैं कि ये काम पड़ा हुआ है, ये काम पड़ा हुआ है, ये काम करो, वो काम करो। मतलब क्या सो गई हो, लेटी हुई हो, ऐसे करके, ठीक है? तो मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि मतलब फ्री देखना ही नहीं चाहती हैं उसके साथ सास। अगर फ्री दिखीं तो उनको कोई ना कोई काम थमा देती हैं करने के लिए। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर अगर कोई भी काम है, आपको दिख रहा है कि ये काम सच में है करने के लिए, तो वो आप पहले ही कर लिया करो, ताकि उनको बोलना ही नहीं पड़े। तो है कि नहीं? अगर हमें दिख रहा है कि कोई चीज़ गंदा है, कोई चीज़ काम करने वाला है, तो उसे हम कर लेना चाहिए डेली रूटीन में। अब अगर हम उस काम को ऐसे ही छोड़ दें तो बोल बोल तब तो सासू माँ है कि वो तो बोलेंगी करने के लिए।
आप खुद कर लोगे तो नहीं बोलेंगी, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर फिर भी जैसे कि कोई काम ऐसा होता है कि नहीं करने वाला होता है और उसको हम 2-3 दिन के लिए टाल भी दें ना, तो भी चलेगा। तो कोई नहीं, अगर अपन सच में ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाऊँगी, मतलब थकान सी हो रही है, तो फिर आप थोड़ा मना करना भी सीखो कि हाँ, हम नहीं कर पाएँगे, अभी से ज कुछ दिनों बाद कर लेंगे सफाई, है कि नहीं? ऐसे में क्या है ना, बैलेंस बना रहता है। उससे आपको भी बुरा नहीं लगेगा और उनको भी बुरा नहीं लगेगा। नहीं तो क्या है ना, फिर वही अपन सोचते रहते हैं कि यार मम्मी ने ऐसे बोल दिया, तो इससे क्या है ना, अपने मन में भी उनके लिए थोड़ा-सा करवार सा आ जाता है और आप नहीं बोल पाते हैं और जाके करने लग जाते हैं काम, तो फिर खुद को भी नुकसान होता है, खुद भी हरासमेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए ऐसा काम भी हमें नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? तो ये देखिए, यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह यहाँ पे जमा रही हूँ साफ़ कर के, क्लीन कर के, है कि नहीं? इससे क्या पोंछ-पोंछ के रखना पड़ता है सारा। और देखिए अभी मेरे बहुत सारा यहाँ पे क्या चम्मच इकट्ठा हो गया था। तो मैंने सोचा कि कुछ चम्मच क्यों है ना अलग ही मतलब इसको रख देती हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कभी-कभी ज़रूरत बच्चा है ना, तो ये क्या करती है, खोल-खोल के इसमें से जो भी होता है सामान, जो जहाँ तक इसका हाथ जाता है वहाँ तक वो निकाल लेती है सारा सामान और निकाल के इधर-उधर फेंक देती है। तो कई चीज़ें तो हमारी गुम जाती हैं। और जैसे कि मैंने आज सफाई की है, तब देखो इतने सारे चम्मच मिले हैं मुझे। और नहीं तो फिर मम्मी भी मुझे बोलती रहती हैं कि इतना सारा चम्मच था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? उसको ढूँढते ही रहते हैं, मिलता ही नहीं है। फिर जाके आज सफाई किया तो सारा चम्मच मतलब कुछ तो नीचे गिरा हुआ था, सबसे नीचे गिर गया था, उसको मैंने निकाल लिया। और कुछ ज़्यादा ही चम्मच दिख रहा है, तो मैं उसको अभी रख दूँगी साइड में। और यहाँ पे देखिए सारे बर्तन, ये जो स्टील के मम्मी ने डिनर सेट लिए थे ना, मुझे तो स्टील के पसंद नहीं आते डिनर सेट, तो मैंने फिर ये वाला प्लास्टिक में करके फिर अच्छे से मैंने उसमें मतलब जमा दिया था। और ये सब चीज़ें क्या होता है ना कि खोलने वाला होता है, तुरंत खोलो, तुरंत निकालो, ऐसे में क्या गंदे हो जाते हैं, है ना? तो वही मैंने सोचा कि इसको साफ करके एक बार रख देती हूँ, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद देखूँगी फिर। और जब मैं यहाँ करने लग गई थी काम, तो फिर मेरी मम्मी ने मतलब देखा था, क्योंकि मम्मी को पता है कि अभी मेरे एग्ज़ाम है और मैं ये सब काम करूँगी तो इसमें टाइम चला जाएगा। तो मम्मी भी थोड़ा बहुत गुस्सा रही थी कि तुम ये क्या लेके बैठ गई हो, और फिर एग्ज़ाम है तुम्हारे, जाके पढ़ाई कर लो, है ना? तो और खुद को भी फ्रेंड्स गंदे लगते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है फिर किचन में काम करने में। मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है अगर पूरा ये सब गंदा रहता है तो। तो हुआ यही था कि मैंने सोचा कि साफ़ कर लेती हूँ, और आज मैंने सिर्फ़ ये 3 ड्रॉ ही साफ़ किए जिसमें कि इतनी थकान हो गई थी मुझे। और अभी इतने सारे मतलब सारे ड्रॉर साफ़ करना है। बस मैंने ऊपर-ऊपर कर लिया था और बाकी अभी बहुत सारे करना है, लेकिन एक दिन में मुझसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि है ना अभी बहुत जल्दी मतलब थकान हो जाता है और वीकनेस आती है मुझे। ऑपरेशन का शरीर है इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे ना 3 ड्रॉ ही साफ़ किया है अभी, और फिर धीरे-धीरे करूँगी। आज कर लिया, फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऐसे करूँगी। कंटिन्यू नहीं करूँगी, नहीं तो बीमार पड़ जाऊँगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए सारे चम्मच जितने भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ा था, तो वो सारे चम्मच मैंने एक प्लास्टिक में करके उसको मैंने नीचे ही रख दिया, ताकि है ना जब ज़रूरत पड़े तो मैं उसे निकाल सकूँ। नहीं तो एक साथ ये सारे यूज़ करूँगी तो सारे मतलब पता ही नहीं चलता है कहाँ चला जाता है। तो यहाँ देखिए परी भी आके मतलब डिस्टर्ब किए जा रही थी। कोई बात नहीं, ये तो बच्चे हैं तो करते ही रहेंगे। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। और मेरे वीडियो पसंद आते हैं आप लोगों को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए शाम का टाइम है और मैं यहाँ आ गई हूँ। शाम के हमारे सैटरडे को खिचड़ी बनती है, तो वही मैं आ गई थी खिचड़ी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, ये प्लीज़ मुझे बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती हूँ, लेकिन फिर मोटिवेट भी मैं खुद ही होती हूँ। तो चलिए अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।